है। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ तो बेईमान और गद्दारों से है, इस मुल्क को तकलीफ तो बेईमान और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती, बल्कि अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करना ही एक सच्ची देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और धर्म लोकता को पछाड़कर अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है देशभक्ति। हर गरीब, बेसहारा और लाचार व्यक्ति की मदद करना है देशभक्ति, और हर युवा वतन की सुरक्षा के लिए दूसरों को मारने से पहले खुद मरने के लिए तैयार हो जाए, वो है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी ये सच्ची देशभक्ति, ताकि वो भी समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और इस धरती पर रहना है ना तो भाईचारे से रह, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। और यहीं पे मैं कहना चाहूंगी कि ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिदाएं हमारी इशारों से बदलती है। कि है हवाओं में जहर घोलने वालों, फिदाएं हमारी इशारों से बदलती है, और तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। लेकिन देशभक्ति तो तब आहट हो जाती है जब एक बेटा अपने बूढ़े बाप बाप को आश्रम की चौखट पर चढ़ाता है, और कर्रा उठती है वो देशभक्ति। जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय अपने फोन में सेल्फी ले लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने पर तुले रहते हैं। और मुझे तकलीफ तो जब होते हैं कि जब हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं इसमें। मजदूर को मजदूरी समझिए, मजबूर नहीं, और गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने इच्छुक है ना तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर लोगों को जीवन दान दीजिए। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो आज हम महिलाओं की सुरक्षा में चौथे नंबर पर आते हैं। तो मैं महिलाओं, नारी सशक्तिकरण के संबंध में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वतन की सुरक्षा का लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताब उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। कि वतन की सुरक्षा का लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताब उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं तो किसी पर काली परछाई हूं, और मैं भी इस वतन की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाने आई हूं। और मैं भारत माँ की बेटी हूं, तैयार हूं सरहद पर जाकर सीने में गोली खाने को। और एक माँ बनकर हर दर्द सह जाना आता है, और एक पत्नी बहन या बेटी बनकर हर दर्द को छुपाना आता है। और रसोई में जाकर सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे अपनी और इस वतन की सुरक्षा के लिए हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना हमें पापा की परी समझने की, हम रानी लक्ष्मीबाई है, हम रानी लक्ष्मीबाई है। अगर मैं बात करूं राष्ट्र निर्माण की, तो ना हिंदुओं की जरूरत है ना मुसलमानों की जरूरत है, ना हिंदुओं की जरूरत है ना मुसलमानों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए बस एक अच्छे इंसानों की जरूरत है, बस अच्छे इंसानों की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब समाज में औरतों की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छता में भारत सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति साथ देगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति भेदभाव पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब पैसे देकर परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, तभी हमारा असल मायने में राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। अब मैं ये कुछ पंक्तियां अपने देश के लोगों के नाम करती हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही है बाण फेंक कर धरती से धारा निकालने वाले। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही है बाण फेंक कर धारा निकालने वाले। और हम ही थे वो एक उंगली पर गोवर्धन को उठाने वाले। और हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए थे। हमारी फेंके हुए पत्थर पानी में तैरने लगे थे। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हम नहीं दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने
होने लगी तब हमने ही तरह तरह की वैक्सीनें बनाई और लिख दिया उन वैक्सीनों पर कि सर्वे संतु निरामया, कि भगवान सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जहां बाज है उजियाले है, आंधियों से खेले हैं, नदियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा है और इंसानियत के उजाले। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। तो एक बार आप सभी मेरे साथ जोश के साथ बोली, हम इंडिया वाले हैं। अब अंत में मैं बस एक कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ ये कविता गाएंगे तो इस कविता को गाने का उतना ही मजा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाया अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तान